बहुत समय पहले, जब धरती पर सतयुग था, वही समय जब झूठ, छल, पाप और स्वार्थ मनुष्य के हृदय को छू भी नहीं पाते थे। वातावरण ऐसा था कि जैसे हर दिशा में सत्य और धर्म का प्रकाश फैला हो। उसी दौर में एक महान राजा राज्य करते थे, राजा हरिश्चंद्र। उनका वचन पत्थर की लकीर माना जाता था। एक बार अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो भले संसार उलझ जाए, राजा अपने वचन से कभी नहीं डिगते। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनके सत्य की परख करने का निश्चय किया। उन्होंने स्वप्न में हरिश्चंद्र को दान का वचन दिलवाया, पूरे राज्य का दान। सुबह होते ही ऋषि महाराज के दरबार आए और बोले, राजन, आपने स्वप्न में मेरा राज्य दान करने का वचन दिया था, अब वचन निभाइए। राजा चौंके, पर सत्य उन्हें प्राण से भी प्रिय था, सो उन्होंने राजसिंहासन, महल, धन, सेना सब कुछ ऋषि को सौंप दिया। अब वे अपनी रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश के साथ निर्धन और वस्त्रहीन निकल पड़े। जीविका चलाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को अंत में श्मशान में चांडाल का कार्य करना पड़ा, जहां अंतिम संस्कार के बदले कर लेना होता था। कभी राजा, अब श्मशान का रक्षक, पर सत्य की ज्योति भीतर उतनी ही प्रखर थी। समय कठोर हुआ, भाग्य की परीक्षा और गहरी। एक दिन उनके अपने पुत्र की मृत्यु हो गई। रानी शैव्या शव लेकर श्मशान पहुंची, पर हरिश्चंद्र नियम के बंधन में थे। वो रो पड़ी, अरे, यह हमारा अपना पुत्र है, क्या आप अग्नि संस्कार का कर मांगेंगे? राजा का हृदय टूट गया, पर धर्म और नियम उनकी आत्मा से भी ऊंचा था। वर बोले, वचन भले कांटों की रान हो, पर मैं उससे नहीं हटूंगा। धर्म किसी रिश्ते से छोड़ा नहीं। रानी ने अपने केश बेचकर शुल्क चुकाया, तब जाकर पुत्र का संस्कार हुआ। तभी देवलोक में प्रकाश फैला। विश्वामित्र, सभी देवता और अग्निदेव प्रकट हुए। वे बोले, राजन, आपने सत्य के मार्ग से तनिक भी विचलन नहीं किया। आपने पृथ्वी पर सत्य की प्रतिष्ठा कायम रखी। राजकुमार जीवनदान पा गए। हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और उनका नाम सत्य का प्रतीक बनकर युगों युगों तक अमर हो गया। सीख, सत्य मुश्किल हो सकता है, पर सदा विजय होता है।